नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों 2-4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, थोड़ा-सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। ज़्यादा टाइम कंजेस्टेड हो चुका है, इसीलिए समय नहीं निकल पाया था। तो चलिए मैं आज का टॉपिक बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आप ही लोग के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे वीडियो पे कमेंट करके, या किसी किसी ने मेरे अगर जिसके पास मोबाइल नंबर है वो टेक्स्ट मैसेज करके मेरे से पूछा है। उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने का आज मैं कोशिश करता हूँ। चलिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को कम से कम पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में वीडियो के बहुत सारा जानकारी वाला बात बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे सब्सक्राइबर हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जानकारी फुल हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी तैयारी करके आप जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, उस समय आपके लिए बहुत सारा सूटेबल होगा। तो चलिए वीडियो को मैं पॉइंट नंबर 1 लिखता हूँ। मैं पहले से ही ये पेज पर लिख कर रखा हूँ, पहले मैं बहुत सारा इस तरह करके रखता हूँ। तो मैं आपके द्वारा पूछा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर, ट्रेनिंग में अगर कोरोना हो जाए या तबीयत खराब हो जाए तो क्या रेलीगेट होने वाला जो 28 दिन होता है उसमें काउंट होगा ना अलग से काउंट होगा? देखिए दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी तरह या आप इमरजेंसी छुट्टी जाते हैं 7-8 दिन के लिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ किस तरह। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लीजिए कि ट्रेनिंग से इमरजेंसी छुट्टी कैसे मिलती है। या आपका तबीयत खराब हो जाता है, या रिसेंटली जो अभी कोरोना चल रहा है, जो पेंडेमिक चल रहा है, वो कोरोना हो जाता है, तो बिल्कुल आपको वो 28 दिन में ही जुड़ाएगा। और अगर 28 दिन से ज़्यादा आप ट्रेनिंग से बाहर रहते हैं, या तो हॉस्पिटल में एडमिट रहिए, आपने बेड रेस्ट सी रेस्ट मिलता है ट्रेनिंग सेंटर में, सी रेस्ट में रहिए, वो टोटल 28 दिन में काउंटिंग होगा। और 28 दिन जिस दिन आपका पूरा होगा, 29वें दिन या 30वें दिन आपको आपके स्टैंड बटालियन में भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप अपने आप को जितना हो सके बचा के। अभी तक आपने मेरे ट्रेनिंग स्ट्रेटजी नहीं देखा है, ट्रेनिंग स्ट्रेटजी वाला वीडियो, तो आप उसको देखिए, आप कैसे ट्रेनिंग एक ही साथ निकाल लेंगे, बहुत सारा हेल्पफुल हो सकता है। उसमें मैं वो बात बता चुका हूँ जो अगर अभी तक किसी ने नहीं बताया है, ना शायद कभी बताएगा। अगर ध्यान से देखिएगा और माइंड लगा के उसको समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहा हूँ, कहना क्या मैं पूरा ओपनली ही बता दिया हूँ, लेकिन ध्यान ध्यान लगा के देखिएगा कि कहना क्या चाह रहा हूँ, उस पर अमल कीजिएगा तो आपका ट्रेनिंग एक साथ में निकल जाएगा और आप रिलीगेट नहीं हो सकते हैं। तो इस पॉइंट में यही है। तो आप किसी भी तरह या इमरजेंसी छुट्टी जाते हैं, या बीमार हो जाते हैं, या पैर में मोच आ गया 2 दिन के लिए रेस्ट के लिए, वो चाहे कोरोना हो गया, चाहे मलेरिया बुखार, जो भी होगा, रेस्ट अगर ट्रेनिंग से 28 दिन बाहर निकल गए, वो आपका 28 दिन के लिए बाहर निकलना रेलीगेट का एक ऑप्शन पूरा हो जाएगा और आप रेलीगेट कर दिए जाएंगे। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा मैं ये पेज पर लिखा हूँ। दूसरा क्वेश्चन एक धर्मेंद्र राणा भाई ने पूछा है कि सर, 2016 से पहले मैं ओबीसी में था, अब जनरल में हो गया हूँ, अब क्या करूँ? क्योंकि अभी मैं ज्वाइनिंग के आते समय मैं ओबीसी बनवाने गया तो बनाया नहीं, अब पुराना 2015-16 वाला मेरे पास ओबीसी का है। तो देखिए दोस्त, इस तरह होता है ये। आप मतलब हम क्या बताएं आपको, बहुत गलती हो रही है आपसे, ये फ्रॉड में आपका चला जाएगा। अगर 2016 से पहले आप जनरल ओबीसी में थे, जनरल में नहीं थे, तो आपको 2016 वाला डॉक्यूमेंट होगा वो दिखा दीजिएगा। उसके लिए भी आपको भेजेगा कि जाओ आप अपने जहाँ से आप ओबीसी का डॉक्यूमेंट बनवाया है वहाँ से लिखवा के लाओ कि 2016 में आप जनरल ओबीसी में थे, जनरल में नहीं थे, तभी आपका मान होगा। नहीं तो हो सकता है आपकी नौकरी जा सकते। मैं आशा करता हूँ कि आप अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, या किसी भी तरह आप मोटिवेट करके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाहे ट्रेनिंग ऑफिसर्स को आप समझा लेंगे और आप अपना नौकरी बचा लेंगे। दोस्तों, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भी आप ही की तरह एक हूँ। मैं थोड़ा सा वीडियो बनाना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि मैं सोचा कि जितने भी दोस्त, हमको तो कोई बताने वाला था नहीं, अब जितने दोस्त आ रहे हैं उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए तो इस मैटर पर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये फ्रॉडलेंट में आ सकता है, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आगे चल के, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट हो सकता है अगर फर्जी बता दिया तो और मुश्किल है। अगर डॉक्यूमेंट बनवा के आए, अफिडेविट बनवा के लेके आ जाएंगे, इतना तो कन्फर्म है कि आपको डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आपको भेजेगा ट्रेनिंग सेंटर से, आपके घर पे भेजेगा, तो वहाँ से जाके आप कोर्ट से बनवा के लाना पड़ेगा, नहीं तो उस सर्किल से बनवा के लाना पड़ेगा जहाँ से आपने पहले शुरू में 2016 में बनवाए, वहाँ से लिखवा के लाना पड़ेगा कि मैं 2016 से पहले ओबीसी में था, अब जनरल में हो चुका हूँ। अजय कुमार ने पूछा है कि सर, लड़कियों के लिए एसएसबी रॉयल जॉब है कि नहीं? भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि सर, लड़कियों के लिए क्या एसएसबी ठीक है कि नहीं ठीक है, तो मैंने कमेंट करके बता दिया था कि एसएसबी लड़कियों के लिए रॉयल जॉब है। रॉयल जॉब इसलिए है कि देखिए,
एक तो एसएसबी भूटान और नेपाल बॉर्डर पर रहती है, लड़कियों की ड्यूटी अगर लगती भी है तो बॉर्डर पे लगती है, तो वहाँ पे एमसीपी बना हुआ था, मतलब पोस्ट बना हुआ था। पोस्ट पे ड्यूटी लगेगी 6 घंटा, चलना नहीं है, ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करना है, बस 6 घंटा जाकर वहाँ ड्यूटी करना है। ड्यूटी क्या, बैठे रहना है और फिर 6 घंटा खत्म होगा अपने कैंप में आ जाना है। इसके अलावा आपसे कोई काम नहीं लिया जाएगा। छोटा मोटा काम, अपनी साफ सफाई, अपनी बैरक की साफ सफाई, अपनी अपनी हाइजीन पर तो खुद ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए तो भाई ये तो आप ही को करना पड़ता है, हम तो सबको करना पड़ता है। तो इसके लिए रॉयल जब मैं इसलिए बोला था कि लड़कियों से ज़्यादा ड्यूटी, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं है। अब जैसे लड़कों हम लोगों का है, कभी इलेक्शन ड्यूटी भेज देता है, कभी कहीं कोई दंगा हुआ वहाँ भेज देता है, तो लड़कियों को इस तरह का नहीं भेजता। अगर भेजता भी है तो 2 साल 3 साल में एक बार मौका मिलता है, वो भी 2 घंटा 4 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह में गया शाम या कल होके आ जाता है, इतना ही देर के लिए। इसलिए मैं सर दोस्त हमसे ये पूछ रहे थे कि सर 2017 वाला जो लड़का लोग कोट किस करके मेडिकल फिट हुआ है उसका किस तरह होगा, उसका क्या है। तो देखिए दोस्तों, 2017 वाले सभी लड़के ज्वाइन कर लिए हैं। अगर आपका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है तो आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग आएगा। अब ज्वाइनिंग कब आएगा मैं बता दूँ, उदाहरण के लिए मैं बता दूँ, 2011 में जब एसएससी शुरू हुआ था उस समय भी थोड़ा सा अपना मेडिकल किया, अपना ज्वाइनिंग लिए। उनका कारण था कि वो लोग फर्स्ट चॉइस में जो चॉइस भर दिए थे उसके बाद चॉइस ही नहीं भरा था, तो उन लोगों को बाहर कर दिया था। उस फर्स्ट चॉइस वाला नंबर आया तो ज्वाइन कराया, जिसका फर्स्ट चॉइस वाला नंबर नहीं आया उसको बाहर कर दिया था। तो वो लोगों ने भी कोर्ट केस करके आया था। 2011 वाले 2015 में ज्वाइन किए हैं, मतलब टोटल लगभग 5 साल। तो 5 साल आपका तो 2 3 4 साल निकल ही गया, तो हो सकता है साल भर में आ जाए, इसके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो उस तरह का आपका अगर कटअप से ज़्यादा नंबर है तो आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा, मेडिकल फेडिकल कुछ नहीं होगा। बहुत एक दोस्त बोल रहे थे कि सर मेडिकल तो मेरा हाल ही में फरवरी में हुआ है, तो गुड एंड वेल है, आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग आएगा। अब ये ज्वाइनिंग कब आएगा, जब कहीं ट्रेनिंग सेंटर फिर से ट्रेनिंग चालू होगा। जो लड़के अभी ज्वाइन किए हैं वो जब रिलीगेट होंगे, कुछ लड़के तो होंगे जब 10,000 में से कम 500 तो जरूर रिलीगेट होंगे, तो 500 जहाँ ट्रेनिंग के लिए जाएंगे वहाँ पे नया बैच बना के उसी के साथ आप लोगों का भी ज्वाइनिंग आएगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग आएगा आप लोगों के लिए। अब कोई टेंशन नहीं है, अगर कोर्ट केस करके ही आ रहे हैं तो फिर बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रिंस गुप्ता कि सर हमने हार्ड वर्क नहीं किया है, ट्रेनिंग कैसे निकलेगा। देखिए ये प्रिंस गुप्ता जी सिर्फ आप ही का सवाल नहीं है, ये हमको लगता है 10,000 में से कम टोटल 10,000 में से कम 4 से 5,000 लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट मेरे तरह होंगे। डायरेक्ट ये फर्स्ट बार दौड़े और निकल के आ गया, कभी ग्राउंड में नहीं गए, कभी कोई काम नहीं किया। हमने तो खैर वर्किंग किया, हम अपने खेत में, घर पे जब हम थे तो खेती बाड़ी हम लोग करते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो कभी काम नहीं किए, डायरेक्ट उठ के आ गए हैं। तो उनके लिए मैं सजेशन दूंगा कि देखिए लगे रहना है, 9 महीना इसीलिए तो ट्रेनिंग के लिए देता है। ज़रूरी नहीं है कि आप आज ज्वाइन किए कल से आप एक्सीलेंट आना शुरू कर दीजिए, ज़रूरत नहीं है, ऐसा करना भी नहीं है। जो कल से एक्सीलेंट आने की कोशिश करेगा उसका समझिए वो 100% रिलीगेट होगा ही होगा। तो इसलिए आप अपना बचा के रखिएगा, आप लगे रहना है। बाकी आपके साथी भाई देखिए जहाँ भी हैं, आप कम से कम 500 1000 तो लड़के हैं, सब कर रहे हैं तो आप भी कर लेंगे। बस लगे रहना है, लगे रहना है, छोड़ना नहीं, रिदम नहीं छोड़ना है। हर इवेंट में फेल होना है मतलब ही नहीं है, फेल होने के बाद भी लगे रहना है। जो मैं एक बार और बता रहा हूँ, पिछले वीडियो बहुत सारे वीडियो में बता रखा हूँ, जो ट्रेनिंग सेंटर में 9 महीना टोटल 44 वीक खड़ा रह गया, उसका ट्रेनिंग पास है और पास होके डायरेक्ट सिपाही बन के ड्यूटी के लिए जाएगा, रिलीगेट नहीं होगा। तो बस अपना लगे रहना है, कभी काम नहीं किए कोई मतलब ही नहीं है, धीरे अपना रिदम में लगे रहना है। फेल होने से मतलब नहीं है, फेल होते होते आप 2 महीना 4 महीने 5 महीने के बाद आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अरे ना एक्सीलेंट तो कम से कम गुड तो आना शुरू हो ही जाएगा। तो इसीलिए आपके लिए यही सजेशन है कि आप अपना हाथ पर बचा के रखिए और लगे रहिए। साथ में मेरे से अभी तक मैं कितना वीडियो में बता चुका हूँ, आप अभी तक मेरा पूरा वीडियो नहीं देखिए तो मेरा एसएसबी ट्यूटोरियल का जो प्ले लिस्ट है उस प्ले लिस्ट को जाके देखिए, बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। देखिए ट्रेनिंग आपकी 44 वीक की होगी, 6 महीने की नहीं होगी। 6 महीना 44 वीक में 6 महीना नहीं होता है, 44 वीक में कम से कम एक महीने में 4 सप्ताह होता है। तो 44 वीक में कम से कम आप 11 महीना हो गया। किसी किसी महीने में 4.5 मतलब 4 सप्ताह 3 दिन होता है। तो इस हिसाब से 10 महीने तो आपको ट्रेनिंग सेंटर में रहना है। फाइनली इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो गया है, 22 मिनट के करीब में हो गया है। तो इसमें 2 भाग में बांट के डाल रहा हूँ। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड आपको बहुत जल्दी 2 या 3 दिन के बीच में मिल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप जीडी का तैयारी करते हैं या जीडी में मतलब ट्रेनिंग में है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया
मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहता हूँ कि भर्ती में कैसे आप ज़्यादा सहूलियत के साथ भर्ती हो जाएं या ट्रेनिंग निकाल लें। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नया टॉपिक और टिप्स के साथ। इसके पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा के रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।